हेलो एवरीवन, अंग्रेजी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका टाइटल है द मैजिक पॉट। इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश के कुछ नए शब्दों को सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामर से संबंधित टेंस से रिलेटेड कुछ बातें भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, द मैजिक पॉट यह स्टोरी का टाइटल है द मैजिक पॉट। गाइस, यहाँ पर द यह एक आर्टिकल है। 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, ए एन द। ए और एन का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और जब किसी भी बात का जिक्र फर्स्ट टाइम किया जाता है तो ए एन का यूज़ किया जाता है, और जब उसी बात का जिक्र हम सेकंड टाइम करते हैं तो वह डेफिनिट हो जाता है, अर्थात पार्टिकुलर वर्ड बन जाता है। तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल इसी स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो अभी यहाँ पर यह द मैजिक वर्ड के लगने से पार्टिकुलर बन गया है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ आया है, द मैजिक पॉट। अब देखिए गाइस, पॉट तो बहुत सारे होते हैं, मिट्टी का भी होता है और स्टील का भी होता है, लेकिन यहाँ पर कौन से पॉट की बात हो रही है? मैजिक पॉट। तो मैजिक वर्ड लगने से पार्टिकुलर वर्ड हो गया है, पार्टिकुलर फ्रेज हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। तो द मैजिक, मैजिक माने जादुई, पॉट माने घड़ा, जादुई घड़ा। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का अर्थ है एक समय की बात है। There lived a kind and diligent farmer। यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। लिव्ड गाइस, लिव्ड यह है लिव की सेकंड फॉर्म है। गाइस, सेंटेंस की पहचान हम फाइनाइट वर्ब से करते हैं। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो टेंस शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिव्ड जो है टेंस का ज्ञान करा रही है, लिव की सेकंड फॉर्म है, अर्थात यह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। गाइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ केवल पास्ट इंडिफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। यह एक अकेला सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो लिव मीन्स रहना और लिव्ड लिव की सेकंड फॉर्म है, तो लिव्ड मीन्स रहता था। लिव्ड माने रहता था, रहता था। आ यह एक आर्टिकल है। आ माने एक, काइंड माने दयालु, एंड माने और, डिलीजेंट माने मेहनती या परिश्रमी, मेहनती या परिश्रमी। फार्मर माने किसान। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आर्टिकल ए क्यों आया है? ए आया है फार्मर के लिए। फार्मर का जिक्र हमने फर्स्ट टाइम किया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए आया है, ठीक है। अब इसी फार्मर का जिक्र जब हम सेकंड टाइम करेंगे तो आर्टिकल द आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में ही इसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको देखने को। तो पहले हम इसका हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। एक दयालु और मेहनती किसान रहता था। ये काइंड और डिलीजेंट वर्ड फार्मर किसान की विशेषता बता रहे हैं, तो ये दोनों वर्ड क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, ठीक है गाइस। तो एक समय की बात है, एक दयालु और मेहनती किसान रहता था। द फार्मर बॉट अ पीस ऑफ लैंड विद मैनी स्टोन्स एंड रॉक्स। देखिए गाइस, अब यहाँ पर
फार्मर का जिक्र जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो आर्टिकल ए आया था। अब ये सेकंड टाइम जब फार्मर का जिक्र किया गया है तो आर्टिकल द आया है, क्योंकि ये जो फार्मर है ये वही फार्मर है जिसका जिक्र हमने फर्स्ट टाइम किया था। तो इससे यह निश्चित हो गया है कि ये वही फार्मर है, वही किसान है, तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द आया है। अब जितनी बार भी नीचे फार्मर आएगा, फार्मर शब्द आएगा, तो उससे पहले आर्टिकल द आएगा। तो द फार्मर, फार्मर माने किसान। वॉट, वॉट यह है वाई की सेकंड फॉर्म है, बी यू वाई, वाई की सेकंड फॉर्म है, अर्थात यह सेंटेंस भी पास्ट इंडिफिनिट का है। तो वॉट मीन्स, वाई मीन्स खरीदना और वॉट मीन्स खरीदा, वॉट मीन्स खरीदा। आ मीन्स एक, पीस माने टुकड़ा, ऑफ यह एक प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ यहाँ पर का आएगा, का के की। लैंड माने भूमि, विद यह भी प्रीपोजिशन है, विद मैनी, मैनी माने अनेक, स्टोन्स माने पत्थरों, एंड माने और, रॉक्स माने चट्टानों। अनेक पत्थरों और चट्टानों वाली, विद का अर्थ यहाँ पर वाली आएगा, वाली भूमि। किसान ने अनेक पत्थरों और चट्टानों वाली भूमि का एक टुकड़ा खरीदा। वन डे, वन डे माने एक दिन, वन माने एक और डे माने दिन, एक दिन। वाइल, वाइल का अर्थ यहाँ पर समय आएगा, समय। डिगिंग माने खुदाई करते, खुदाई करते। वाइल डिगिंग का अर्थ हो गया खुदाई करते समय। द फार्मर फाउंड अ बिग पॉट, द फार्मर, फार्मर का अर्थ हो गया यहाँ पर किसान, किसान। फाउंड, फाउंड ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। FIND, फाइंड मीन्स पाना और फाउंड मीन्स पाया या मिला, ठीक है। फाउंड माने पाया या मिला। आ माने एक, बिग माने बड़ा और पॉट माने घड़ा। देखिए गाइस, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ये जो है आर्टिकल आ, ये पॉट के लिए आया है, ठीक है, लेकिन पॉट से पहले एडजेक्टिव बिग आ गया है। ये बिग, ये एडजेक्टिव है, ये पॉट की विशेषता बता रहा है कि कैसा घड़ा था, कैसा घड़ा था, बिग था, अर्थात बड़ा घड़ा था। तो ये एडजेक्टिव है और ये है आर्टिकल। नेक्स्ट टाइम जब इसका यूज होगा तो उससे पहले आर्टिकल द आएगा, क्योंकि फिर पॉट जो है यह डेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन, सॉरी गाइस यहाँ पर दिन होगा, डे माने दिन। एक दिन खुदाई करते समय किसान को एक बड़ा घड़ा मिला। द फार्मर थॉट ऑफ यूजिंग इट टू स्टोर राइस। द फार्मर, फार्मर माने किसान, थॉट माने थिंक, थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है, THIN के। थिंक मीन्स सोचना और थॉट मीन्स सोचा, थॉट माने सोचा। ऑफ यूजिंग, यूजिंग माने उपयोग करना। इट माने इसका, टू ये प्रपोजिशन है, इसका अर्थ आएगा के लिए, के लिए। स्टोर माने भंडारण, भंडारण। राइस माने चावल, स्टोर राइस माने चावल भंडारण। तो किसान ने सोचा कि क्यों ना इसका उपयोग चावल भंडारण के लिए
किया जाए। अर्थात किसान ने सोचा कि क्यों ना इस घड़े का उपयोग चावल भंडारण के लिए किया जाए। But when he put rice into the pot, something magical happened. What माने लेकिन या किंतु। लेकिन when माने जब। ही यह प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। ही एक फार्मर के लिए आया है। ही माने वह या उसने। ही माने वह या उसने। पुट माने रखा या डाला। राइस माने चावल। इनटू यह प्रेपोजिशन है, इसका अर्थ होगा में। इनटू माने में। द पॉट, देखिए गाइस यहाँ पर द पॉट का जिक्र सेकंड टाइम हुआ, तो इससे भी पहले आर्टिकल द आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ये डेफिनिट हो गया है, विशेष हो गया है, स्पेसिफिक हो गया है। तो द पॉट का मतलब घड़ा। लेकिन जब उसने, किसने, किसान ने। लेकिन जब किसान ने घड़े में चावल को रखा, समथिंग मैजिकल हैपेंड। समथिंग माने कुछ, मैजिकल माने जादुई, हैपेंड माने घटा, कुछ जादुई घटा। जैसे ही किसान ने घड़े में चावल को डाला तो क्या, कुछ जादुई घटा। द पॉट स्टार्टेड टू फिल द एंटायर रूम विद राइस। द पॉट माने घड़ा। स्टार्टेड, ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है। स्टार्ट माने शुरू करना और स्टार्टेड माने शुरू किया। टू फिल माने भरना। द एंटायर माने पूरे। रूम माने कमरा, कमरे आएगा यहाँ पे, कमरे को। विद राइस, विद का अर्थ यहाँ पे प्रेपोजिशन है, विद का अर्थ यहाँ पर आएगा से। राइस माने चावल। घड़े ने चावल से पूरे कमरे को भरना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। द फार्मर रियलाइज्ड दैट द पॉट वॉज मैजिक। द फार्मर माने किसान। रियलाइज्ड, ये रियलाइज की सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है। तो रियलाइज्ड माने महसूस किया या एहसास हुआ। एहसास हुआ। दैट माने कि। गाइस ये एक कंजक्शन है, जब दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो उसके बीच में कंजक्शन लगाते हैं, तो ये दैट, यह एक कंजक्शन है। द पॉट माने घड़ा। वाज माने था। मैजिक माने जादुई। किसान को एहसास हुआ कि घड़ा जादुई था। द फार्मर शेयर्ड द राइस विद हिज नेबर्स। द फार्मर माने किसान। शेयर की सेकंड फॉर्म है। शेयर माने बांटना, शेयर्ड माने बांटा। फर्स्ट इंडिफिनिट का टेंस है बांटा। द राइस माने चावलों को। विथ, ये प्रेपोजिशन है। विथ का अर्थ यहाँ पर आएगा के साथ। हिज माने अपने और नेबर्स माने पड़ोसियों। किसान ने अपने पड़ोसियों के साथ चावलों को बांटा। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन
everyone in the village had enough to eat. And माने और, from माने से, that माने उस, day माने दिन, और उस दिन से, everyone माने हर किसी या हर कोई, हर किसी को, इन माने में, और द विलेज माने गांव, गांव में हर किसी को, हैड माने यह सिंपल पास्ट टेंस है, हैड माने पास था, इनफ माने पर्याप्त, टू ईट माने खाने को, उस दिन, डे माने दिन, और उस दिन से गांव में हर किसी के पास खाने को पर्याप्त था। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।